सर, मेरी पार्टी ने आपने दिया उसके लिए हृदय के गहन दिल से आभार। राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद चल रहा है और उसी संदर्भ में मैं अपनी बात आपसे निवेदन कर रहा हूं। आपने राज्यपाल के अभिभाषण में पैरा नंबर 20 में अनेक वादे किए। उन वादों को मैं आपको पढ़ के सुनाऊं कि गरीबी उन्मूलन से लेकर सरकार का संकल्प एक वास्तविक संकल्प है जो राजस्थान को आगे बढ़ा। हमारी सरकार का हर गरीब को निःशुल्क अन्न की गारंटी, हर गरीब को निःशुल्क अन्न की गारंटी, हर सिर पर छत की गारंटी, हर घर में नल से जल की गारंटी, हर हाथ को काम की गारंटी, हर घर में बिजली की गारंटी, हर खेत को पानी की गारंटी। ये वादे किए हैं आपने। संभव है? कतई संभव नहीं है। 15 लाख का वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, वो नहीं हुआ। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, वो नहीं हुआ। आपने तो इसके ठीक विपरीत ये काम करना तो दूर, लेकिन आपने अन्नपूर्णा पैकेट जो गरीबों को जा रहे थे वो भी बंद कर दिए। आपने बेरोजगारों को 100 दिन का जो भत्ता देने का जो बकाया था वो भी देना आपने बंद कर दिया। इंदिरा रसोई का नाम तो हटाया, लेकिन आपने उन गरीबों को जो खाने आ रहे थे उनकी संख्या भी मौखिक आदेश से आधी कर दी। प्रधानमंत्री एक आप विराजन हैं, आप संसदीय आप आधी कर दी। मेरे पास प्रमाण है इस बात का यहाँ से फोन करके कहा गया है। अरे मेरे पास, अरे आप बैठिए, आप संसदीय कार्य मंत्री हैं। आपने मौखिक आदेश बताया तो प्रमाण रखिए नहीं। आप मुख्यमंत्री जी के सामने ज्यादा परीक्षा मत दो। जानते हैं वो आप उनके वफादार हो, जानते हैं। वो भी नहीं टोके, आप भी मत टोको और आप भी धीरे से बोलोगे तो आपका स्वास्थ्य ज्यादा ठीक रहेगा। और हर घर को छत देने की बात करने वाले 2 और 2.5 साल से प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो मकान बने हुए हैं उनके पैसे भी 2.5 और 3 साल से नहीं पहुंच रहे हैं। पंचायती राज का पैसा पंचायतों में नहीं पहुंच रहा है। चिरंजीव योजना का लाभ जो 25 लाख तक का था वो भी आपने बंद कर दिया है, उसको भी बंद कर दिया है। आप उठा करके देखिए और जाकर के देखिए। आप 5 लाख का झुंझुना पकड़ाकर 25 लाख की योजना को बंद करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई सोच दी है मिनिस्टर्स को, टिप्पण विद ऑफिसर्स। मान्यवर, टिप्पण विद ऑफिसर्स का मतलब क्या है? साथ बैठ के भोजन करें, साथ बैठ के खाएं। मैं इस मान्यता का हूं कि अगर कोई अधिकारी मंत्री के यहां अपनी योजना रखता है और मंत्री उससे असहमत है तो मंत्री को गंभीरता से उस अफसर की आलोचना करके या अफसर के ठीक विपरीत अपनी टिप्पणी लिखना चाहिए। ये समझौते की बात थोड़ी है, नहीं तो मंत्री का अधिकार समाप्त हो जाएगा। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार की असत्य घोषणा करने के लिए के बजाय आप ऐसी घोषणा करें कि जिससे जो पूरी की जा सके। मैं दूसरी बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं। राम राज्य की बात हो रही, राम राज्य की स्थापना की बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है, राम के मूर्ति पूजा की बात हो रही है, राम मंदिर को अति उत्साह से बात करने की बात हो रही है। राम मंदिर जो आपने अभी जो राम का मूर्ति का जो वहां पर हुआ, हम सब हृदय के गहन तल से उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आपने राम का पेटेंट करवा लिया तो आप ये समझते हैं, आपने उस ट्रेडमार्क को अपना मान लिया और आप ये मानते हैं कि जब तक मोदी के भक्त नहीं होंगे, मोदी जी के भक्त नहीं होंगे, जब तक हम राम के भक्त नहीं होंगे। आप मोदी जी के भक्त ही अपने आप को राम भक्त मान रहे हैं। जो राम की बात करते हैं,
जो राम की आराधना करते हैं, जिनके घट घट में राम है, उनको आप सनातन धर्म से अलग कर एक नया रूप दे करके, एक नई योजना बनाकर, ट्रेडमार्क बना करके तो राम का उपयोग मत करो। मेरा आपसे निवेदन है, राम राज्य की मूल भावना, राम राज्य की जो मूल अवधारणा थी, आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी और जिन लोगों ने लड़ी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लड़ी, और जो संविधान पीठ बनी, उस संविधान पीठ में केवल मात्र गांधी के दर्शन के आधार पर राम राज्य की स्थापना की बात की गई है। चैप्टर 3 पढ़ा आपने? कभी देखा किसी ने? कभी किसी ने सोचा कि संविधान में गांधी दर्शन के हिसाब से राम राज्य की स्थापना इसलिए कि सबको समान अधिकार मिले, चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी जाति का हो, उसको समान अधिकार मिले। ये गांधी की सोच की अवधारणा संविधान सभा में, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के भी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर सब उसमें थे, उन्होंने चैप्टर 3 में, आपकी जानकारी में हो या ना हो, चैप्टर 3 में उसी समय राम का, सीता का और लक्ष्मण का एक ओरिजिनल चित्र चैप्टर 3 पे लगाया है। राम राज्य की कल्पना आप नहीं कर रहे हो, आपका तो योगदान ही नहीं था आजादी की लड़ाई में, आप क्या कल्पना करोगे? राम राज्य की कल्पना की है महात्मा गांधी के दर्शन में, और महात्मा गांधी के दर्शन में आपने किए। राम राज्य की बात कर रहे हो, राम मंदिर की बात, अयोध्या की बात, आपके शहनवाज खान साहब का, जो आपके प्रवक्ता हैं, उनका आप भाषण सुनिए। उन्होंने क्या कहा कि जिस समय वहां पर माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य, आप 5 बार के विधायक हैं, बैठिए, आप बीच में मत टोकिए। अरे आपने अपने भाषण में जो कहना था कह दिया, अब राजो, अब आप राजो, अरे आप राजो, माने आप चिंता मत करो। राम राज्य की स्थापना का मूल सोच महात्मा गांधी, आजादी, बात सुन लीजिए आप जब जैना, अरे ये भी टोकेंगे आप, बैठिए। माननीय सर, मैंने आपको कहा था मत टोको, नहीं तो आपको भी टोकेंगे। इधर आप बैठिए, कोई सदस्य किसी को न टोके, बैठ जाइए। अरे बैठिए, आपने एक बार विषय आ गया, आपका विषय आ गया। माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अरे राम को पेटेंट करा रखा है क्या? ट्रेडमार्क है क्या राम? अरे हाँ, हमने, अरे माननीय सदस्य, माननीय सदस्य जोगेश्वर, माननीय सच्चेतक महोदय, बैठाइए, बार बार खड़े मत होइए, एक बार बहुत है। आदरणीय, आपको याद नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज खान ने 2022 में एक स्टेटमेंट दिया सार्वजनिक रूप से पार्टी की तरफ से, और उसमें ये कहा है कि जिस समय बाबरी मस्जिद में नमाज चल रही थी, उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने मूर्ति की स्थापना कराई। याद है आपको? आपकी पार्टी के नेता बोले, शाहनवाज खान, स्टेटमेंट है उनका, कि अगर उस समय का कोई दोषी आदमी है जिसने राम के संबंध में कोई बात विवाद पैदा किया अयोध्या में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। याद है आपको? आपको याद है? आपको याद है कि रामायण का सीरियल दूरदर्शन पर किसने चालू किया था? याद है आपको? राजीव गांधी ने। आपको याद है? आपको याद है कि राजीव वहां मंदिर पे दर्शन करने पे जो ताले लगे हुए थे, उन तालों को खुलवाकर दर्शन करने का काम किसने किया? उसका नाम है राजीव गांधी। आपको याद है? आपको याद है ये कि विश्व हिंदू परिषद को उस स्थान पर, माननीय सदस्य, आपका टाइम हो गया। नहीं हुआ अभी, टाइम हो गया, समाप्त हो गया। 2 मिनट। अरे मैं तो, आप समाप्त करिए, आप भी बोल रहे थे, मैंने आपको रोका था। कोई भी सदस्य किसी के भाषण में टोका टोकी न करे।
पक्ष रूप में गलत सर, कोई भी आपको सदस्य याद है? दूसरे के भाषण में व्यवधान नहीं डालें, आप भी न डालें, ये भी नहीं डालें। अरे आपको याद है कि मंदिर के दर्शन करवाने का ताले किसने खुलवाए? आपको याद है शिलान्यास किसने करवाया? फर्जी राम भक्त बनकर के आप राम का पेटेंट कराकर, मैं ये कहता हूं कि अगर सनातन, आप बैठ जाइए, आप बिठा दीजिए, सनातन धर्म का डिवीजन करने वाले हो आप लोग, सनातन धर्म का डिवीजन करने वाले हो। माननीय सदस्य, हो गया आपका टाइम, 1 मिनट ज्यादा हो गया। अरे बोलने हो पे गया, तो हो गया। नहीं अब नहीं, अगला मैं नाम बता रहा हूं। बोलूंगा था, आप नोट मत कर, मैं कैसे नहीं बोलूंगा। पार्टी ने जितना समय दिया उतना दिया मैंने। अरे राम एक मिनट जन्मभूमि, में समाप्त करिए। अरे आश्चर्य करोगे आप, राम जन्मभूमि के जो ट्रस्ट के सचिव थे उनको शर्म नहीं आई ये कहते हुए कि मोदी जी ईश्वर का, विष्णु का अवतार है? बोल सकता हूँ, शर्म करो, काहे की शर्म शर्म करो आप। चाहिए? मोदी जी ईश्वर का ख्याल करो अपनी उम्र का। ये कौन सा विषय, कौन सा अभिभाषण है? इसको डिलीट करो। श्री हरि सिंह रावत, श्री हरि सिंह रावत, अरे इनका समय पूरा। हरि सिंह रावत, इसको तुरंत डिलीट कराया जाए। अब बैठिए। अरे मोदी जी विष्णु का अवतार है क्या? कोई इंसान ईश्वर हो सकता अरे है राम क्या? को काल्पनिक बताने वालों, मोदी जी ईश्वर शर्म का, करो। राम को काल्पनिक बताने वालों, शर्म राम को करो। काल्पनिक बताने वालों, आज राम भक्त बनने का प्रयास करो। माननीय हरि सिंह रावत, अरे अरे कोई भी व्यक्ति ईश्वर हो सकता है क्या? क्यों? आप कह दो, आप सब कह दो, मुख्यमंत्री जी से कहला दो, कहा वो विष्णु का अवतार है? हरि सिंह जी खड़े शर्म ही नहीं आती आपको? राम थोड़ी प्रतिष्ठा बहुत तो जाती है, अंकित नहीं अभी होगा, पिक्चर बाकी है, अंकित नहीं देखते होगा, जाओ आप सब। अंकित नहीं होगा, अध्यक्ष महोदय, अंकित नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, हो गया आपका। मैं माननीय हरि सिंह मैं- रावत, राज्यपाल